गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुके हैं। शांति। हाँ और ट्रिगर्स अब आगे के लिए थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से क्या करें अब देखिए बाजार? पूजा, एक बढ़िया चीज ये है, या जो भी कहते हैं आप कि कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अब थोड़ा आपके लिए कम हो जाएगा, इस लिहाज से कि सपोज कोई सेक्टर लीडर के नंबर्स कमजोर या खराब हो तो पूरे सेक्टर पर असर आता है। दूसरा, एफआईज का मूड थोड़ी बिकवाली का है, राइट, और अगर उन्हें बेचना है और ऊपर से रिजल्ट खराब हो तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल बढ़ने के लिए तो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन घटने के का एक बड़ा कारण कम होता दिख रहा है। नहीं तो एक थोड़ा सा खराब रिजल्ट आया और स्टॉक की धुलाई पिटाई, तो कम से कम उससे राहत मिलेगी। तो रिजल्ट सीजन खत्म होने से सबसे बड़ी राहत ये है कि एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक्सीडेंट अगर होंगे भी तो लार्ज कैप्स में अब नहीं होंगे, वो होंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में। और वो मिड और स्मॉल कैप में उन शेयरों में होंगे जहाँ अभी भी फंडिंग पोजीशंस हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेस हैं, और उनको अगर कोई जिस किसी ने भी फंडिंग ले रखी है, चाहे वो प्रोमोटर्स की डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोजीशन हो, एचएनए इन्वेस्टर्स की हो, ब्रोकर्स की हो, वो कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मिड स्मॉल कैप शेयर एक्सीडेंट से बच नहीं सकते, लेकिन लार्ज कैप्स के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि कोई निफ्टी का स्टॉक या निफ्टी टॉप 100 में स्टॉक, टॉप 100 स्टॉक्स, टॉप 50 150 स्टॉक्स में अब एक्सीडेंट्स आपके बच जाएंगे। तो कम से कम एक बड़ी रिलीफ है रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद कि झटके कम लगेंगे। मना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम लगेंगे तो भी कैश के स्टॉक्स में ज़्यादा, बड़े स्टॉक्स में कम। ठीक है, यहाँ से झटके तो कम लगेंगे। लेकिन फिर अब आज की बात करें तो आज के बड़े सवाल क्या हैं? बड़े सवाल मैंने ज़्यादा रखे नहीं, क्योंकि जब सवालों के जवाब ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा सवाल पूछ के भी फायदा नहीं है, है ना। सब दो बड़े सवाल रखे हैं आज हमने। एक तो यही है कि जिसे 22,750 के नीचे अगर बाजार जाता है तो क्या नई रिस्क खुल सकती है, क्या नई और बड़ी रिस्क खुल सकती है क्या। दूसरा, रिजल्ट सीजन खत्म हुआ, एक्सीडेंट कम होंगे क्या, वो आपने पहले पूछ ही लिया अभी शुरुआत में, तो उसका मैं जवाब दे ही चुका हूँ। तो हाँ, दिग्गजों में एक्सीडेंट कम होंगे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्सीडेंट के खतरे अभी तक खत्म नहीं हुए, कम ज़रूर होने चाहिए। और चूंकि आज हम शुरुआत करें तो मुझे लगता है पूजा कि ये हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी हद तक मेक और ब्रेक हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे लेवल्स हो चुके हैं जहाँ पर बाजार आ चुके हैं। तो उसके बाद दो तीन चीज़ें हैं, एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है, एक टाइम वाइज करेक्शन होता है। सो सितंबर से लेकर अब तक एक अच्छा टाइम वाइज करेक्शन भी बाजार में हो चुका है। प्राइस वाइज करेक्शन भी देखें तो मिड कैप इंडेक्स अपना टॉप से 22%, स्मॉल कैप इंडेक्स 22% घट चुका है, मिड कैप इंडेक्स 19% घट चुका है, निफ्टी 12-13% घट चुका है, बैंक निफ्टी 12% घट चुका है। सो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जो कुछ खराब होना है वो इस हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते तक, मतलब वो आपको फरवरी का महीना निकालना है। कहने का मतलब ये 4 महीने लगातार निफ्टी नेगेटिव बंद हो चुका है, राइट। और 2001 के बाद मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 4 महीने तक बंद हो। ये अगर इस महीने अगर हम नेगेटिव बंद होते तो 5वां महीना होगा, जो शायद इतिहास में पहली बार हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब देखिए 8 दिन से बाजार नीचे बंद हो रहा है निफ्टी पर, 6 में से 5 दिन बैंक निफ्टी पर नीचे बंद हुआ है, एक ही दिन बंद हुआ ऊपर, वो भी 72 पॉइंट, जो कि नहीं के बराबरी है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसका मतलब क्लियर कट है, मार्केट थोड़े ओवरसोल्ड है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस ओवरसोल्ड मार्केट में रिकवरी आएगी, अब रिकवरी आएगी तो कितनी होगी, कितनी टिकाऊ होगी, उस पर हम करेंगे आगे विश्लेषण। लेकिन मेरा ये समझना है, क्योंकि इस वीकेंड पे मैं काफ़ी बिजी भी था, जी बिल्कुल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, काफी इंटरव्यूज भी हुए हैं और अहमदाबाद में इवेंट्स भी था आपका, वो कैसा रहा सर? इवेंट बहुत बढ़िया था अहमदाबाद का। और मतलब सबसे बड़ी बात, मतलब हाउसफुल शो एकदम, मेरे ख्याल से 700-800 हज़ार के आसपास लोग रहे होंगे, और पूरा ऑडिटोरियम पैक। मतलब जो जोश उत्साह, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अहमदाबाद से लेके आया हूँ वो ये कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला नहीं है अभी भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, डराते हैं कि ये बेचने आ जाएंगे, ये लेने आ जाएंगे। तो आप ग्राउंड पर जाके देखिए, अभी वो कहते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं, हमारे 3 साल का हम इन्वेस्टमेंट रखेंगे, 5 साल रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सबने आमतौर पर नो डाउट भाव नीचे आते गिरते तो तकलीफ सबको होती है। वो कह रहे हैं हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस दे दो कि भाव वापस आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, समय कितना ही लगे। अगर ये है कि मार्केट ख़राब नहीं हो गया कि बिल्कुल 3 साल 5 साल में भी ना चले, तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर 1 साल 3 साल 5 साल में भी वापस मार्केट चलेगा, नया हाई बनाएगा, तो हम अपने आराम से इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने को तैयार। सो हल्का सा कॉन्फिडेंस चाहिए। इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं अहमदाबाद से कॉन्फिडेंस लेके आया हूँ,
वाह। उन्हें देने गया था, मैं खुद लेके आया हूँ कि नहीं, हमारा रिटेल इन्वेस्टर इतनी जल्दी से मार्केट छोड़ के भागने और जाने वाला नहीं है। नो डाउट कई सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने पहली बार देखा करेक्शन, तो उनके लिए कई बार होता है ना कि मैं सारा सब कुछ छोड़ के करियर इसी में बनाऊँ, वो लोग रीथिंक करेंगे। ये तो हर तेजी मंदी में कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती है, लेकिन जो मेच्योरिटी, जो सिंसियरिटी और जो डेडिकेशन मैंने वहाँ देखा है इन्वेस्टर्स का, इंडिया की तेजी को अंडर एस्टिमेट करना और इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं पाएंगे। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 में से 100 के 100 इन्वेस्टर्स बने रहे, 20-30 छोड़ भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको फोकस ये करना है कि जो 20-30 मार्केट छोड़कर भाग रहे हो उन पर फोकस करना है, या 70-80 जो बने हुए उन पर फोकस करना है। ये अपना अपना व्यू है। सो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा, नहीं तो आज बताओ इतना नीचे मार्केटों पर कौन सुनने आता है, कौन देखने आता है, किसको टाइम है? वो लोग जाके क्या करेंगे, फ़ायदा क्या, रोज़ तो गिरना है मार्केट। लेकिन बहुत बहुत बढ़िया इवेंट रही। नहीं सर, आई एम श्योर आपके जाने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और आप तो कह रहे हैं आप कॉन्फिडेंस लेकर आइए। तस्वीरें देखिए, बड़ी बढ़िया तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, और बिल्कुल वहाँ पर जाकर लोगों से बात कर कर की भी काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होंगी। चलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक और हमने वीकेंड पर एक इंटरव्यू किया है हमारे जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका साहब का, क्योंकि मैं एक और चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, और बताओ जी में क्या चल रहा है ना, मैं उनको एक ही बोलता हूँ, एक तो कंप्लायंस इशू है कि मैं अपनी कंपनी के बारे में, ग्रुप कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकता। दूसरा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता ऑनेस्टली मुझे बाहर की किसी कंपनी का पूछ लो तो मुझे ज़्यादा पता होता है। तो ऐसे ही बात में मैंने पुनीत जी को कहा कि मैंने कहा कि लोग मुझे पूछते हैं तो मुझे भी तो पता होना चाहिए तो मैंने कहा एक इंटरव्यू क्यों नहीं किया जाए। तो वो तैयार हुए, और मैंने बहुत ही ब्लंट स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे उनको, सोनी के मर्जर को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, उनके एमडी नहीं रहने के बाद, डायरेक्टर नहीं रहने के बाद के रोल को लेकर। एकदम बेबाक खुलकर इंटरव्यू हुआ है, मतलब बिल्कुल आप देखेंगे आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा। और जी एंटरटेनमेंट को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं, आई एम श्योर लगभग सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बिल्कुल बेबाक इंटरव्यू, काफ़ी फैक्ट के साथ ये इंटरव्यू, इसको मिस मत कीजिएगा। 11 बजे ये इंटरव्यू आप देख सकेंगे। और एक प्रोमो भी दिखा दे सर, इससे जुड़ा कुछ झलकियाँ आपके लिए दिखा देते हैं इस इंटरव्यू की। हमने कोशिश की जी एंटरटेनमेंट के सीईओ से मुलाकात करने की, और वो सारे सवाल जानने की जो आपके मन में। जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई उसमें आपको डायरेक्टर नहीं चुना गया, क्या कुछ बदला है? पूरा फोकस बिजनेस के ऊपर लगाने में समय मिल रहा है, मतलब 60% का ग्रोथ प्रॉफिट में आया। परमानेंटली बात खत्म होगी कि अब सोनी के साथ कभी हम बात नहीं करेंगे, राख के अंदर छोटी चिंगारी है जो कभी वापस, कोई बात कभी खत्म नहीं हो। और अगर स्टेक भी प्रमोटर्स की कंपनी में कम है तो स्किन इन द गेम कहाँ है? मैं यहाँ काम इसलिए करता हूँ और डटा इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे को पैशन है कंटेंट। हम यही रहने वाले, और हम इनको कंपटीशन भी देंगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मुकाबला बराबरी का नहीं है? ये व्यापार पैसों का व्यापार नहीं, ये दिल का व्यापार। जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका से जी भर के बाद अनिल सिंह भी के साथ आज सुबह 10:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा, एक बेबाक इंटरव्यू 11 बजे पुनीत गोयनका जी के साथ हमारा इंटरव्यू। चलिए अब आगे बढ़ते